नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर समूचे देश को झकझोर के रख दिया है। सुरक्षा में चूक हुई थी, नहीं हुई थी। 2000 पर्यटक जहां मौजूद थे, वहां पुलिस बल या दूसरी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इन सवालों के बीच एक सवाल जो बड़ा होने लगा है, वह चिंताजनक है। इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इस दौर में यदि आपने सवाल पूछा तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में मोदी सरकार के आने के बाद यह 25वां या 26वां आतंकवादी घटना। लेकिन यदि बड़ी घटनाओं की बात करें तो पुलवामा के बाद यह दूसरी बड़ी घटना थी। हालांकि उरी भी एक बड़ी घटना थी, लेकिन पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, ये सवाल जैसे ही आप पूछेंगे आप देशद्रोही हो जाएंगे। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों की गतिविधि रही या कार्रवाई रही, वह बेहद ही शर्मनाक और नीचतापूर्ण हरकत थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समूचे देश में इसे लेकर कहीं कैंडल मार्च निकल रहा है तो कहीं पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं। इस सबसे अलग जो आज हम आपके सामने सवाल लाने वाले हैं, वे बेहद ही सुलगते सवाल है। किस तरह की आतंकवादी घटना थी, ये पहला सवाल है। कहां थी देश की सुरक्षा एजेंसी? इससे भी बड़ा सवाल जो उभर कर सामने आया है, जो कोई पूछना नहीं चाहता है, क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा था जिसे कश्मीरियों ने ही नाकाम कर दिया? आप हैरान हो जाएंगे इस बात से कि पहली बार समूचे कश्मीर में इस आतंकवादी घटना की निंदा हो रही है। बंद हो रहा है कश्मीर, लेकिन सत्ता और उनसे जुड़े लोगों की अपनी राजनीति है। इसे आप आपदा में अवसर कहते हैं, या कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो इसे गिद्ध की संज्ञा दे दी, क्योंकि आतंकवादी घटना होने के कुछ देर बाद ही जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये सवाल उठाए जाने लगे कि आतंकवादियों ने जात नहीं पूछा, धर्म पूछा, ये बड़ा सवाल था। खुद छत्तीसगढ़ जैसे दूरस्थ प्रदेश के बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से ये सवाल उठाया गया और इसी तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े तमाम संगठन उठाने लगे। लेकिन एक और वीडियो जो आया, वह भी तो लोगों को देखना चाहिए। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो क्या आतंकवादियों ने धर्म पूछकर सभी लोगों को मारा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों से जरूर पूछा गया होगा, लेकिन सवाल तो यह है कि इस बात को फैलाने का षड्यंत्र यदि पाकिस्तान का था और पाकिस्तान चाहता था कि ये बात फैले ताकि देश
गृह युद्ध में फंस जाए तो इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का खेल क्या वे तमाम हिंदूवादी संगठन कर रहे थे इस सवाल को बड़ा करके? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल जो सोचने को मजबूर कर देता है कि यह किस तरह का षड्यंत्र था, ये किस धर्म के आतंकवादियों का षड्यंत्र था कि उन्होंने पुरुषों को मारने के दौरान उनसे उनका धर्म पूछा, नाम पूछा। सिर्फ सवाल ये ही नहीं है, इससे बड़ा सवाल जो अब निकल कर आ रहा है, शायद सत्ता को भी यह सवाल का हल ढूंढना चाहिए या बर्दाश्त ना करे सत्ता। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किस किस्म के आतंकवादी थे जो सिर्फ पुरुषों को मार रहे थे, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दे रहे थे, बख्श रहे थे। ये बड़ा सवाल और गंभीर सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें ना तो मासूमों को छोड़ा जाता है, ना ही महिलाओं को छोड़ा जाता है। ये पहला आतंकवादी घटना है जिसमें बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया गया। किस तरह का आतंकवाद था ये? क्या ये सवाल अब ढूंढना नहीं चाहिए समूची दुनिया को कि ये कैसा आतंकवाद था जिसमें मासूम बच्चों और महिलाओं को बख्श दिया गया? ऐसी घटनाएं क्या आपने पहले कभी सुनी और देखी? तो क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये आप समझिए। हो सकता है इस सवाल को लेकर मेरी आलोचना हो जाए, लेकिन सच तो यही है कि यह किस तरह का आतंकवाद था जिन्होंने मासूम बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया, केवल पुरुषों को ही मारे। ऐसा क्या आपने कभी पूरी दुनिया में सुना है? लेकिन इस दुखद और शर्मनाक घटना के बीच सुखद घटना यह है कि कश्मीर अब जिंदा रही। कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से कंधा मिलाकर पर्यटकों की उन्होंने सेवा की, बचाने की कोशिश की। एक टट्टू वाला सैयद तो आतंकवादियों से भिड़ भी गया था, उसकी भी मौत हो गई। यानी जी जान लगा रहे थे कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ। एक तरफ जब लोग दहशत में थे, तब कश्मीरियों ने जिस हिम्मत के साथ सैलानियों की मदद की, क्या ये एक नए तरह का, या कश्मीरियत की अपनी एक पहचान है? लेकिन फिर हम वही कह रहे हैं कि ये सवाल पूरी दुनिया के लिए खोज का विषय होना चाहिए, जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर सी आतंकवादी घटना थी जिसमें मासूम बच्चों और महिलाओं को छोड़कर केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया।